हेलो गाइस, मैं दिखाने जा रही हूँ आपको गुड़गांव का दिवाली शॉपिंग फेस्टिवल। ये है एंट्री गेट जिस पे लिखा है लंदन ब्रिज, और ये राजस्थान का पारंपरिक डांस। भाई इस बंदे का डांस देख के तो मैं वहीं रुकी रह गई, इतना सुंदर डांस। और यहाँ पे आ गए हमारी कैंडी वाले अंकल, बैलून्स बच्चों के लिए जो बाहर ही लगे हुए हैं गेट के बाहर। और फिर ऊंट भैया भी हैं जो कि आप इस पे बैठ के राइड कर सकते हो। कारपेट्स, कालिंदी जिसको बोलते हैं। और ये बच्चा यहाँ पे इसकी शॉप पे कोई इस टाइम अंकल दूसरी जगह देख के दूसरे कस्टमर देख रहे थे शायद। तो ये बहुत ही सुंदर मिट्टी के बने हुए हैं शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। इतनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ हैं जो कि दिवाली पे लोग घर सजाने के लिए भी, और दिया भी है बहुत सुंदर यहाँ पर। उसके साथ देखो मैंने दिया दिखा दिया आपको, ये सब फूल वगैरह रखने के लिए भी है। कुछ भी आप इसे स्टैंड बना सकते हो, काफ़ी सुंदर है और कलरफुल भी। इसके बाद ये है कप्स चाइना मिट्टी के भी हैं शायद, सेरेमिक के बने हुए हैं। और हर तरह के कप्स है, देखो कलरफुल से कप्स हैं। और बहुत काफ़ी रीज़नेबल रेट्स थे इनके ना, और डैमेज भी नहीं थे। और कितनी सुंदर केटल्स, मतलब कितना सुंदर लगेगा अगर आप इसे अपने डाइनिंग में रखोगे। और ये अलग अलग टाइप्स की प्लेट्स, कटोरी, चम्मच। ये ब्लैक मैंने जो बाय किया था वो तो भाई सीधा सीधा ब्लैक वाइट प्लेन सब बाय कर लिया था। स्पून्स बाय किए थे। और ये देखो सेल तो देखो 150 रुपये की, और पीछे वाली साइड देखो 20-20 रुपये में आपको प्लेट, कटोरी, चम्मच मिल रहे थे। और ये बच्चों के लिए डायनासोर पार्क बना हुआ है। जब मैं यहाँ गई तो मुझे आवाज़ आ रही थी। ये वूलन का शॉप है, यहाँ पे 600 रुपये में बहुत ही अच्छा फर वाली ये वाली जैकेट्स मिल रही थी। जहाँ से मैंने एक तो ब्लैक कलर वाला हुड वाला बाय कर लिया जो ये लास्ट में ऑलमोस्ट टंगा हुआ है। उसके साथ वूलन के पजामाज थे, और ये हैवी रेंज वाले फर वाली जैकेट्स थी, काफ़ी खूबसूरत थी। एक्सपोर्ट का माल होगा, बट हाँ ये कुछ स्वेटर्स भी लगे हुए थे वहाँ पर। लेडीज़ का तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा था। सूट हो गए, इसमें बहुत अच्छी आर्ट बनी हुई है। और ये कुछ सजावट का सामान, ये दूसरी शॉप थी। फ्लावर्स हो गए, काफ़ी सुंदर सजाने का सामान, और कलरफुल था सब कुछ। क्लिप्स, हेयर बैंड्स, कलरफुल। ये एक और स्वेटर का शॉप, ये एक्यूप्रेशर का सामान सारा, बेल्ट्स, सूट, आर्ट वाले सूट, ये सारा स्टेशनरी का सामान, बच्चों के खिलौने। मतलब कितना सुंदर कलरफुल लग रहा है। ये सारे खिलौने लगे हुए हैं, फैंस वगैरह। और ये साड़ियाँ थी, साउथ इंडियन होगी ये तो, यही बेहतर बता सकते। उसके बाद आगे है बैंड्स, क्लिप्स, और फिर हैंड बैग्स जो कि 300, 500 और 700 की रेंज पे थे। सुंदर सुंदर गुजराती थे, काफ़ी चीज़ें हैं। और फिर ये किचन की यूटिलिटीज़ आ गई, चॉपर वगैरह। इसके बाद रिंग्स, इतनी सुंदर सुंदर सिल्वर में, मेटल में बड़े बड़े रिंग्स, फैशन वाली रिंग्स, चूड़ियाँ गले के लिए। ये तो 100 रुपीज़ में थे। नेकलेस तो बड़े सही से, काफ़ी अच्छे कृष्ण जी भी बने हुए थे, मोतियों के भी थे, देखो ध्यान से। ये यहाँ कृष्ण जी की मूर्ति थोड़ी सी छोटी सी बना हुआ है। ये मंगलसूत्र के डिज़ाइंस हो गए, भाई सबके सब 100 रुपीज़ में थे, बहुत ही खूबसूरत। और ये बैंगल्स के सेट थे, काफ़ी अच्छे खूबसूरत। इस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। लेडीज़ का काफ़ी सामान था, साथ ही साथ घर को सजाने के लिए भी काफ़ी कलरफुल सामान था। सर्दियों के शूज़, फर वाले, ये आप अंदर पहन सकते हो। फिर अगेन सजावट का सॉक्स हो गए विंटर्स के लिए, काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी। सॉफ्ट टॉयज़ थे बच्चों के लिए, और भी तरह के बहुत सारे टॉयज़ थे। बढ़िया चीज़ ये थी कि कलरफुल, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस। ये मंदिर का सामान, दिया वगैरह सब कुछ अच्छा था। मतलब क्वालिटी तो कहीं भी ऐसा, मतलब क्वालिटी में उन्होंने कमी नहीं दिखा रखी थी। और ये सारे जो हैं ईयररिंग्स, इन पे आप अपना नाम लिखवा सकते हो सिंगल फॉन्ट से। मैंने जो लिया था 50 रुपीज़ में, आई थिंक एक लिया था, 150 का था। हाँ, ये जेंट्स के कुर्ते जो कि खादी के हैं। और फिर आ गए ईयररिंग्स, सुंदर सुंदर झुमके लेडीज़ के लिए, गर्ल्स भी पहन सकती है, गर्लिश भी थे। बाकी ये आपके ऑफिस जाने के लिए अच्छा सा नेकलेस, 100 रुपीज़ के थे ये। और फिर आ गया खादी का अगेन। और फिर हमारे पास फूलों का सजावट का, और इसके साथ टेस्टी आम पापड़, भाई ग्रीन कलर का आम पापड़ भी था, टॉफ़ीज़ थी। और यहाँ पे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, सब लोग इतने अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे।
हरियाणा के पारंपरिक सॉन्ग चल रहे थे। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा था यहाँ पर भाई। एक पल के लिए तो मुझे भी लग रहा था नाच लो, यही एक टाइम है जहाँ पे आप मस्ती कर सकते हो। और बहुत सारे झूले, फिर उसके बाद भेलपुरी वाले अंकल की तो स्माइल ही अलग थी भाई। मैं सोच रही थी अलग से क्लिप निकाल दूँ और मैं इसे निकालूंगी ज़रूर, तो मैंने इसका फिर भी उनका स्टिकर ले लिया था। इसके साथ बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग अलग बैलून्स, पंजाबी जुतियाँ, कलरफुल मस्त, क्वालिटी में भी कमी नहीं थी। और ये था स्मोकी वेफर्स। अब ये देखो, ये इसमें से कुछ पता नहीं कोई लिक्विड था जो निकाल रहे थे, देन उसको किसी के साथ मिक्स कर रहे थे। केमिकल रिएक्शंस है ना, ये साइंस वाले स्टूडेंट बेटर बता सकते हैं उस। और ये अंकल, ये भैया जी बता सकते हैं, अंकल मत बोलो भाई। फिर उन्होंने इसको डाल दिया वेफर्स के अंदर, और फिर इसके बाद मैंने जो खाया, मतलब स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, टेस्टी लग रहा था, कमी नहीं आ रहा, लेकिन बाद में भाई मुंह ठंडा हो गया था मेरा अच्छा खासा। मैंने सोचा मैं भी अपनी थोड़ी सी शक्ल दिखा देती हूँ, और मैं इसके साथ मस्ती मारी जा रही थी। भैया को बोल दिया था वीडियो बनाओ। ये देखो कलरफुल कितना सुंदर लग रहा है, बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे, सब रीजनेबल। पापड़ था, इतना बड़ा पापड़ था। मंगोड़े हो गए जिसको आई थिंक दाल पकौड़ी भी बोलते हैं, अच्छा खासा मूली दाल वाल के सब बन रहा है। और ये थी तंदूरी चाय भाई। मैंने इसका रेट पूछना भूल गई, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड किया कि क्या ऐसे ये बना रहे हैं। और इनका जो प्रेजेंटेशन था, या पनीर वनीर मिला के बेसन का रोल बना हुआ था। और भाई ये तो राजस्थानी थाली मुझे बहुत कॉस्टली लग रही थी, बट लेकिन जब मैंने उसको बेसन के गट्टे और जो वो मिस्सी रोटी खाई, बहुत ही टेस्टी। पाव भाजी वाले भैया भी थे, और भी वैरायटीज़ हैं आपके पास। छोले कुलचे हैं, उनको भी खा सकते हो, अमृतसरी कुलचे की तरह इन्होंने बना रहे थे। ये देखो पूरे मक्खन। वेट कर रही थी मैं वहाँ पर कि तब तक कोई और वीडियो बना लूँ, और ये तब तक मेरी थाली लगनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये चटनी है, 4 मिस्सी की रोटी थी, और एक कोई भी एक सब्जी ले सकते हो, तो वो आपका 150 रुपीज़ का था। लेकिन जो 250 वाला प्लेटर था वो तो भाई और भी बड़ा था, मैं नहीं खा सकती थी, उसमें लड्डू वड्डू क्या ही होता है वो। लेकिन सीरियसली गट्टे की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी थी। और ये मेरे को लग रहा था 250 की प्लेट है, बट बाद में मुझे पता लगा 150 की। और जाते जाते मीठा पान, एग्जिट गेट पे है, मैंने सोचा जाते जाते खाई लोग वैराइटीज़ पान। यहाँ से हम चल पड़े घर की ओर। थैंक यू फॉर सपोर्ट। लाइक शेयर सजेशन करना मत भूलना, और जिनको वीडियो पसंद आया है वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।